नमस्कार, मैं कुणाल किशोर। आप देख रहे हैं सच दस्तक। मेरे साथ बात करने के लिए नवनियुक्त विधान पार्षद के प्रतिपक्ष के नेता हरी सहनी जी हैं। सर, आपको तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई मेरे चैनल के माध्यम से भी और मेरे तरफ से भी बनने के लिए बहुत बहुत बधाई। चलिए, आपको भी बहुत बहुत शुभकामना, बधाई इन बातों के लिए कि एक अति पिछड़ा के बेटा को, एक मछुआरे के बेटा को यह सम्मान मिला और आपने अपना वक्त निकाला कि आप मेरे तरफ से भी संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए आप यहाँ तक समय निकाल पाए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब से आपकी घोषणा हुई है तब से सोशल मीडिया पर चल रहा है कि मुकेश सहनी का 9 वर्ष के संघर्ष का देन है कि आपको यह पद मिला है। इस पर आप क्या कहेंगे? उनके परिश्रम का फल हमको मिला है, यह सुन करके निश्चित रूप से हमको बहुत ज्यादा पीड़ा तो नहीं होगा, लेकिन बहुत लोगों को पीड़ा होगा। भैया, दुनिया जानती है, शादी होता है जिस जुगल जोड़ी का, तो संतान भी, औलाद भी वही पैदा करता है। ऐसा नहीं होता है कि विवाह किसी का हो, विवाह कोई करे उसके बदला औलाद दोसर को, ऐसा तो नहीं होता है। ये भैया, कुछ लोग ऐसे हैं कि काम कुछ नहीं करेंगे और आवाज खूब लगाएंगे। कुछ लोग होते हैं कि काम खूब करेंगे लेकिन आवाज नहीं लगेंगे। बहुत का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। जरा सोच के देखिए कि 1995 में भारतीय जनता पार्टी हमको पंचायत अध्यक्ष बनाने का काम किया। हम प्रखंड में रहे, हम प्रदेश में रहे, हम जिला अध्यक्ष 2-2 टर्म रहे। हम 2011 में जिला परिषद के सदस्य बने और 47 पार्षद है मेरे दरभंगा जिला में, और भारतीय जनता पार्टी के मात्र 7 जिला परिषद के सदस्य थे उस समय में। लेकिन फिर भी हमारी जीत हुई थी, हम जिला परिषद के अध्यक्ष बने थे। उसमें सिर्फ मेरा योगदान नहीं था, भारतीय जनता पार्टी का एक एक उस समय के विधायक सांसद लग करके हमको ये सम्मान दिलाने का काम किए, और हम उसके प्रतिफल स्वरूप, पार्टी के सहयोग के परिणाम स्वरूप हम जिला परिषद के अध्यक्ष बने। और फिर पार्टी हमें 2 टर्म भाजपा के भी अध्यक्ष बनाया। पार्टी हमें 2015 में चुनाव भी लड़ाया और एक आवाज दिया कि हरि जी, बिहार के और देश के जो भी आपको नेता को यहाँ आपके चुनाव मैदान में उतारने का मन हो, केवल आप इशारा कीजिएगा। तब हमको पार्टी यह सहयोग किया था। मुकेश बाबू को लग रहा है कि ये मेरे परिश्रम का है, तो वो जितना गिरकर बात करते हैं ना, उतना गिरकर हमें अपने जीवन में गिरकर बात करने का आदत ही नहीं है। लेकिन क्या करूं, विवशता बस कुछ बोल देने का मन हो जाता है। वो जिस समय में 15 में चुनाव लड़े थे, वो उस समय में भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। उनको पार्टी में लाने के लिए हरी सहनी कितना ताकत लगाया था, वो हरी सहनी नहीं जानता है, दूसरा नहीं जानता, उनका हृदय जानता है। उस समय में वो पार्टी में थे। मलाह के पूत एक चुनाव लड़ रहा था, पूरे चुनाव के दौरान मैं ईश्वर का नाम लेके कहूंगा कि जितना हम उनसे प्रयास किए सिर्फ बात करने का, सहयोग तो छोड़ दीजिए,
वो क्या क्या सहयोग का घोषणा करते थे मंच से, कितना सहयोग किए वो मैं नहीं बात करूंगा उनके तरह उतना गिर कर, लेकिन 5 मिनट का समय को भी गोली मारिए, हमको कम से कम वो मोबाइल पर शुभकामना भी दे देते तो लगता कि नहीं कोई मलाह के पूत के लिए मैंने भी कभी परिश्रम किया था, उसका ये हमें आज फल मिला कि कम से कम मोबाइल पर शुभकामना भी तो दिए कि भैया चलिए आपको टिकट मिला, इतना भी तो कह सकते थे। लेकिन उस समय में इतना भी उनको उचित नहीं लगा। लेकिन वही व्यक्ति उनके जीवन के हर मोड़ पर मैं खड़ा हूं राजनीतिक जीवन में, लेकिन आज वो कह रहे हैं कि मेरे परिश्रम का देन है। अब इसका जवाब हम क्या दे भाई, कि पार्टी हम जो परिश्रम किए उसका परिश्रम का देन नहीं है। आज पूरे बिहार में पूरे मलाह का पूत कहता है कि जो मतलब जो राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम मल्लाह के पूत को, एक मल्लाह को सखा बनाए थे, सबको पता है कि जब उनके दरबार में राज्याभिषेक हो रहा था, पूरी तैयारी हो चुकी थी, तो भरत जी बोले कि भैया विलंब किस बात का, सब कुछ का तो तैयारी है, तो फिर ये राज्याभिषेक क्यों नहीं हो रहा है। तो वो कहते हैं कि एक हमारे मित्र अभी तक नहीं पहुंचा है। वो कौन? राम जी के मित्र, जो मित्र बनाए थे, केवट जी का वहां पर इंतजार हो रहा था। वह केवट समाज, वह मछुआ समाज, वह निषाद समाज आज पूरे पूरे निष्ठा के साथ, धर्म के साथ है, न्याय के साथ है, देश के साथ है, और हम लोग तो पूरा पूरा है ही। तो आज मछुआ समाज उसके साथ है। इसका परिणाम नहीं है कि भाई वो हमारे मोदी जी बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका सहयोग, वो बोलते भी है और करते भी है। इसका परिणाम है कि हरि सहनी को ये सम्मान नहीं, पूरे मछुआ समाज को ये सम्मान मिला है। ये मोदी जी के चिंतन के कारण है, न कि इनके चिंतन के कारण है।